इन द नेक्स्ट रिडल आई लुक लाइक अ बॉल बट अ बर्ड आई एम। मैं दिखता हूँ एक कील की तरह पर एक्चुअली मैं हूँ एक कली। चॉकलेट ब्राउन कलर एंड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल हैव आई। मेरा है चॉकलेटी ब्राउन कलर और होती है बहुत ही तीखी तीखी सी मेरी खुशबू। फेन योर टूथ एक मेक्स यू शाउट। जब आपके दांतों में होता है दर्द और आप चिल्लाते हैं जोर से। आई सूद द पेन इन योर माउथ। तो मैं आपके जो मुंह का दर्द है वो करता हूँ ठीक। थिंक एंड टेल मी हु एम आई। सोचिए और बताइए मैं हूँ कौन। टेल मी क्विकली हु एम आई। मैं हूँ कौन। यस मैं हूँ लॉन्ग, जिसे हम कहेंगे क्लो। नाउ ट्राई एंड मेक योर ओन रिडल्स। अब बनाइए आपके खुद के रिडल्स अबाउट टू अदर स्पाइसेस। किसी और दो मसालों के बारे में। आस्क दोस रिडल्स इन योर क्लास। और आपकी क्लास में पूछे उन रिडल्स को। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द टू स्पाइसेस इन योर नोटबुक एंड राइट देयर नेम्स। जैसे आई लुक लाइक अ बार्क ऑफ ट्री। मैं दिखती हूँ पेड़ की खाल की तरह। आई कम इन शेप ऑफ स्मॉल स्टिक्स। और आती हूँ मैं एक छोटे छोटे लकड़ियों में। आई एम यूज इन डिशेस फॉर माई फ्रेग्रेंस। आई एम ऑल्सो। मैं डिशेस में यूज होती हूँ और मेरी खुशबू के कारण यूज इन चॉकलेट्स, candies and chewing gums. I am chocolatey brown. Tell me who I am. Yes, I am the cinnamon. जिसे कहते हैं दालचीनी। Now in the next riddle, I am the costest spice in the world. मैं हूँ दुनिया का सबसे 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 महंगा मसाला। I give you yellow color to dishes like बिरयानी। बिरयानी जैसे कुछ डिशेज को मैं देता हूँ पीला पीला कलर। I look like फाइन हेयर्स। मैं दिखता हूँ छोटे छोटे पतले बालों की तरह। टेल मी हु एम। तो बताइए मैं हूँ कौन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसकी पिक्चर। और हाँ, यह है केसर, जिसे हम कहते हैं सैफरॉन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट विच स्पाइसेस आर यूज इन योर हाउस फॉर कुकिंग। तो ढूंढिए आपके घरों में कौन से मसाले होते हैं खाने में इस्तेमाल। मेक अ लिस्ट एंड लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट टू। जैसे कि कमिंग, जिसे कहेंगे हम जीरा, चिली मिर्ची, फनेल जिसे सौंफ कहेंगे हम। नेक्स्ट है एसोफोटिया, जिसे हम हींग कहेंगे। मस्टर्ड, जिसे हम राही कहेंगे। और कैरडामम, जिसे हमने कहा है अभी इलायची। ये सारे यूज होते हैं मसाले हमारे घरों में। We can see in these different pictures. Now in the next question, garam masala. Garam masala is a mixture of several spices like the cinnamon, cardamom, clove, black pepper, etc. which are dry roasted and ground to a fine powder. इस तरह से गरम मसाला होता है इन सारे मसालों का मिक्सचर, जिस तरह से उसको रोस्ट किया जाता है और उसको पीस पीस के उसको एकदम बारीक पाउडर फॉर्मेट में बनाया जाता है और बाद में उसे इस्तेमाल किया जाता है हमारे सब्जियों में। When your grandparents were young, which spices were used most in their kitchen? Find out from them and write them. जब आपके grandparents मतलब आपके दादा दादी थे young, वो थे उस समय में नौजवान, तो उसके ज़माने में कौन सी स्पाइसेस इस्तेमाल होती थी उनको ढूंढिए और आपके नोटबुक में लिखिए। My grandparents used to use spices like turmeric, कमीन, चिलीज एंड मस्टर्ड। ये सारे मसाले इस्तेमाल होते थे मेरे दादा दादी जब जवान थे उनके उम्र में। In our next question, name one spice which is put into both sweet and salty. तो ऐसे थिंग्स बताइए, ऐसा एक स्पाइस बताइए जो दोनों इसमें इस्तेमाल होता हो, चाहे वो स्वीट्स में भी इस्तेमाल होता हो या फिर वो नमकीन थिंग्स में भी इस्तेमाल होता हो। यस, इस आंसर इज कार्डामम। कार्डामम इज यूज टू बोथ द स्वीट मीन्स हलवा जैसे हो एंड सॉल्टी जैसे हो बिरयानी डिशेस में, मतलब दोनों टाइप के चीज़ों में ये जो है वो कार्डामम इस्तेमाल होता है। आपको पता है जैसे इलायची इस्तेमाल होती है हलवा में और बिरयानी में, दोनों इसमें। अब देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड आउट व्हाट इज पुट इनटू फूड टू मेक इट टेस्ट सॉर। तो बताइए ऐसी कुछ मसाले हो, ऐसी कुछ चीज़ें हो जो हमारे खाने को सॉर बनाए, खट्टा बनाए। Let's write down its answer, and the answer is the thing which is used in our food to make it sour are vinegar, lemon juice और dry mango powder, जिसे हम अमचूर कहते हैं। ये इस्तेमाल करने पर हमारा खाना कैसा होगा, खट्टा बनेगा। मतलब हमारे खाने को खट्टा बनाने में हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे खाने में।
इन द नेक्स्ट आई एम कुट्टन, आई लिव इन केरला। मैं कुट्टन हूँ, मैं रहता हूँ केरला में। देयर इज अ गार्डन ऑफ स्पाइसेस इन द बैकयार्ड ऑफ माई हाउस। मेरे घर के पीछे वाले आंगन में है मसालों का अच्छा सा बगीचा। एंड देयर आई सी प्लांट्स ऑफ तेजपत्ता। वहाँ पर मैंने देखे हैं तेजपत्ता, स्मॉल एंड बिग कार्डमन्स मैंने देखे हैं छोटे बच्चे, और इलायची भी देखे हैं, ब्लैक पेपर भी वहाँ पे मैंने बढ़ते हुए देखे हैं। फाइंड आउट वेदर एनी स्पाइसेस आर ग्रोन इन योर एरिया। तो पता कीजिए कि आपके एरिया में भी कोई मसाले बनते हैं। राइट द नेम्स हियर। तो ये आंसर आपको खुद को ढूंढना है और खुद को इसके आंसर लिखने हैं। जैसे कि अगर आप कहेंगे कि आपके एरिया में तेजपत्ता बढ़ता हो, इलायची बनती हो, ठीक है, इस तरह से आपको ब्लैक पेपर बनते हो, जो भी मसाला आपके एरिया में बनते हो उनके नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं। यहाँ पे लिखा है आंसर, यस देयर इज अ बे लीव्स मीन्स तेज पत्ता प्लांट ग्रोइंग इन माय कोर्टयार्ड। जैसे मेरे आंगन में तेज पत्ता बनता है। इन द नेक्स्ट ब्रिंग सम होल स्पाइसेस टू क्लास। आपके क्लास में आप पूरे कुछ स्पाइसेस लेकर आए, मतलब उसको पीस कर लेकर नहीं मत आइए। राइट द नेम्स इन द टेबल। टेबल में उनके नाम लिखिए। क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज स्पाइसेस। आप आंखें बंद कीजिए और उसकी स्मेल से, टच से उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे आपको नाम उसके पता है, जैसे सिनामन है, गार्लिक है, कैडमम है, टर्मरिक है, जिंजर है। तो इनको आप कैसे पहचान पाओगी, स्मेल से या टच से? दोनों में से आपको इसके आंसर बताने हैं कि आप इसको कैसे ढूंढ पाओगे। जैसे सिनामन आपको पता है वो होता है स्वीट एंड स्ट्रॉन्ग होता है, और टच में वो स्मूथ होता है, तो आप उसको पहचान पाओगे। गार्लिक का भी आपको पता है बहुत ही अलग सी स्मेल होती है जो आपको यहाँ पे दिखनी है। तो उसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है, और सरफेस होता है अनइवन, मतलब वो खुरदरा जैसा सरफेस होता है, कमजोर होता है। कार्डमम आपको पता है, कार्डमम में उन्होंने कहा है कि वो होता है स्वीट एंड स्ट्रॉन्ग होता है, और जो भी टच के लिए थोड़ा सा स्मूथ होता है। टर्मरिक आपको पता है अगर पाउडर्ड फॉर्म में हो तो वो उसकी स्मेल थोड़ी हल्की होती, लाइट होती है, और टच में वो पाउडर फॉर्म में होगा, ठीक है, तो आप टच करके उसे आपको पता चल पाएगा। नेक्स्ट है जिंजर। जिंजर की भी स्मेल हल्की हल्की होती है, और उस रफ होता है टच करने में। इन द नेक्स्ट एक्टिविटी लेट अस ट्राई मेकिंग अ स्पाइसी पोटैटो चाट। तो बनाते हैं स्पाइसी पोटैटो चाट। इसके लिए आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि बॉइल्ड पोटैटोस, उबले हुए कुछ पोटैटो लगेंगे। इनफ फॉर एवरीथिंग इन योर क्लास। आप जिसको ही खिलाना चाहते हैं उनके लिए जितने आपको चाहिए इतने पोटैटो ले सकते हैं। आपको चाहिए सॉल्ट चाहिए, रेड चिली चाहिए, चिली पाउडर चाहिए, मैंगो पाउडर चाहिए जैसे हमने आमचूर का, और लेमन चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, जिससे हमें टेस्ट चाहिए उतना। रोस्टेड कमिन सीड्स मीन्स जीरा आपको लगेगा, ब्लैक सॉल्ट लगेगा, और गरम मसाला इसके लिए लगेगा इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। और फ्रेश कॉरिएंडर लीव्स, जिसे हमने कहा है कि आपको लगाने, आपको इसके लिए चाहिए धनिया के कुछ पत्ते भी। अब पील द बॉयल पटेटोज एंड कट देम इनटू स्मॉल पीसेस। आपने उबले हुए आलू लीजिए, उसको कट कीजिए इस तरह से, और उसमें आप ऐड कीजिए फिर सॉल्ट, शुगर, चिली पाउडर और मैंगो पाउडर, जिसमें हमने आमचूर कहा, लेमन जूस, ये सारी चीज़ें उसमें आप ऐड कीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जैसे आपको टेस्ट है उस तरह से। टू मेक योर चाट मोर डिलीशियस एड अ लिटिल रोस्टेड कमिन सीड। तो उसमें अगर और उसको अच्छे से बनाना है उसमें थोड़ी सी आप जीरा डाल सकते हो, ब्लैक सॉल्ट एंड द कॉरिएंडर पाउडर, क्या है पाउडर, जैसे आप धनिया की पाउडर भी आप डाल सकते हो इसे और टेस्टी बनाने के लिए। अब पिंच ऑफ गरम मसाला कैन आल्सो बी एडेड एट द एंड। आखिरी में आप थोड़ा सा एकदम चुटकी पर गरम मसाला भी डाल दीजिए। मिक्स द पोटैटो वेज, अच्छे से उसको मिक्स कीजिए। स्प्रिंकल चॉप्ड कॉरिएंडर लीव्स ऑन द टॉप एंड हुर्रे। आप उसको क्या कीजिए, आपकी धनिया के छोटे छोटे पीसेस करके उसके ऊपर डालिए और मज़ा लीजिए, इंजॉय कीजिए। डिड यू एंजॉय द पोटैटो चाट? क्या आपने अभी पोटैटो चाट खाया, वो इंजॉय किया? यस आई एंजॉय द चटपटा पोटैटो चाट। हमने ये चटपटा पोटैटो चाट अभी खाया है, इंजॉय किया है। जस्ट इमेजिन इफ देयर आर नो स्पाइसेस टू मेक द पोटैटो चाट, हाउ वुड इट टेस्ट? इफ देयर इज नो स्पाइसेस टू मेक द चाट, इट विल हैव नो टेस्ट गुड। उसकी टेस्ट अच्छे से नहीं होती अगर वहाँ पे मसाले नहीं होते। ट्राई टू लर्न एंड मेक डिफरेंट काइंड ऑफ चाट एंड एंजॉय इट विथ योर फ्रेंड इन द क्लास। आपके घर में अच्छे से अलग अलग चाट बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, इंजॉय कीजिए। हाउ डू स्पाइसेस लेस एंड वेरी स्पाइसेस थिंग्स विथ योर टंग। हाउ डू स्पाइसेस लेस, वो कम कैसे होते हैं, एंड वेरी स्पाइसेस थिंग फील ऑन योर टंग। और छोटे भी मसाले हो गए तो भी उसकी टेस्ट हमारी जुबान को लगेगी। ऐसे क्यों होता है? तो उन्होंने आंसर में कहा है कि स्पाइसेस लेस थिंग यू नो सेंसेशन और ऑन माई टंग बट स्पाइसेस थिंग्स मेड टिंगलिंग सेंसेशन ऑन माई टंग। तो उन्होंने कहा कि स्पाइसेस अगर छोटी इसमें है तो उसमें ज़्यादा सेंसेशन नहीं आएगी, लेकिन उसमें वो मेरे ज़ुबान को एकदम टिंगलिंग, मेरे ज़ुबान में उसकी टेस्ट ज़रूर आएगी।
ये इसमें उन्होंने बताया गया है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन आंसर आपके नोटबुक में आपको कंप्लीट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।